स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा आपके अपने YouTube चैनल्स मैथ स्टेप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जैसे कि जान रहे हो कि हमारा जो थंबनेल है वो हमारा आज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सा चीज है, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज आपके इस क्लास में प्रॉफिट और लॉस ऐसा चैप्टर जो बहुतों का दिमाग खराब कर देता है, आज आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं वादा करता हूं कि आपका ये प्रॉफिट और लॉस चैप्टर बहुत ही आसान लग जाएगा, है ना, बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं कि प्रॉफिट लॉस है क्या, है ना। चलिए, तो प्रॉफिट मतलब सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉफिट पहले है क्या, प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट आपका जो लाभ होता है, क्या होता है, जो लाभ, यानी कि जो आपकी लाभ, यानी जिससे आपको बढ़े, है ना, लाभ जो होता है वो ही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। और लॉस मतलब होता है हानि, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, जिससे हमको घाटा पहुंच जाए, है ना। मान लेते हैं कि हम कोई एक पेंसिल, है ना, मान लेते हैं कि एक पेंसिल जो है वो हम कितने में खरीदे हैं, हम खरीदे हैं 5 रुपये में। कितने रुपए में, 5 रुपये में। और आपका कल एग्जामिनेशन हॉल में एक फ्रेंड ने कहा कि मैं पेंसिल लेके नहीं आया हूं, जो आप मुझे दे दो पेंसिल। तो वो बोला कि मैं तो 5 रुपये में खरीदा हूं। मैं कितने में खरीदा हूं, आप जितना खरीदे हो उतना तो बताओगे उन्हें। वो बोला कि मैं 5 रुपये में खरीदा हूं। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे 3 रुपये में देना है तो दे दो, मेरे पास तो 3 ही रुपये है ना। तो वो उसको दोस्त भी है, और दोस्त की मदद करना तो बहुत ही जरूरी होती है ना, और वो भी एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो कहा कि ठीक है, जो आप मुझे 3 रुपये ही दे दो। तो उसने 3 रुपये में उसे क्या किया, बेच दिया। तो वो खरीदा इतना में, खरीदा कितना में, इतना में, और बेचा वो कितना में, 3 रुपया में। तो वो बेचा और खरीदा, तो कितना में वो घटा गया, उसका घटा चला गया कितना, तो 2 रुपये घटा चला गया, है ना। 2 रुपये क्या होगा, उसका घटा चला गया। तो ये हमारा जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, घटा, यानी कि हानि हो गया। हानि हो गया ना 2 रुपये का, 2 रुपये का हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। चलिए, तो आज सबसे पहले इसके बारे में हम लोग एकदम बेसिक, लगातार आपको जो बेसिक से चलेगा, एक भी चीज आपको छूटने वाला नहीं कि आपने अभी बता दिया सर, मैंने एक क्वेश्चन तो बता दिया, लेकिन हो सकता है आपको ये समझ में अभी ना आए तो इसकी चिंता मत करना। मैं बता दूं आपको कि मैं एकदम बेसिक से ले चलूंगा। ये भी क्वेश्चन एक बेसिकली क्वेश्चन ही है ना, ये भी क्वेश्चन एक बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मे बी पॉसिबल ये हो जाता है कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो मैं अभी जो ट्रिक बताने वाला हूं उस ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखना, एकदम टकटकी लगाते रहना, और एक बार क्या करना है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और जितना शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा लाभ होगा हमें, है ना, जितना शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, लाभ होगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको जो मैं नोट डाउन करवाऊंगा उसको आप लिखते जाइएगा। नोट डाउन ये करना है चलिए, नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्रय मूल्य हम क्या, किसे कहते हैं। बहुत बच्चे को ये पता नहीं होता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो मैं बता दूं कि क्रय मूल्य मतलब कि आप जो खरीदते हो, सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको फुल फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्रय मूल्य, हिंदी में उसका क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है ना। उसके बाद एक और हमारा है, वो हमारा विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। इसका देखो
बोलने में ही क्या होता है, विक्रेता वाला है ना, विक्रेता जो जैसे कि आप कुछ बेच रहे हो, है ना, तो इसीलिए इसको एसपी कहा जाता है। और एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ना। आप किसी चीज को बेच रहे हो तो वो आपका क्या कहेगा, उसको विक्रेता कहेगा ना, ये हमारा इस चीज का विक्रेता है, यानी बिक रहा है। देखो नाम से ही उसका कहना पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य मतलब कि आपने जो उसका क्रिया, जो आपने उसको दिया है ना, खरीदा है ना, तो उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सीपी कहते हैं। और जिससे हमने उसमें बेचा है जिस प्राइस में, उसको हम लोग एसपी कहते हैं। यानी कि सीपी का फुल फॉर्म हमारा कॉस्ट प्राइस और एसपी का फुल फॉर्म हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। चलिए, तो प्रॉफिट और लॉस का हिंदी आपको बता दिया है कि हमारा वो क्या होता है, लाभ और हानि होता है ना। चलिए, तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए, उसके बाद अब एक फॉर्मूला इसका आता है कि अगर मेरा लाभ हो जाता है, अगर मेरा लाभ हो जाता है यानी कि प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रॉफिट, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो प्रॉफिट तभी ना होगा बेटा जब हमारा सेलिंग प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, है ना। जब हमारा सेलिंग, एक बार देखिए ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो या सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो उसमें क्या होगा। तो पहले अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। उसके बाद एक और आता है, वो हमारा होता है लॉस। और लॉस में होता है क्या कि अगर मेरा क्या सीपी बड़ा होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है। अब इसको समझिए कैसे समझते हैं कि मान लिया जाए कि आप एक दुकानदार हो, ठीक है ना, आप एक क्या हो, दुकानदार हो। आपने कुछ सामान को खरीदा है, वो सामान है आपका क्या, पेंसिल बॉक्स का आप रखे हो स्टॉक। और उसके बाद आप एक पेंसिल बॉक्स का दाम कितना रखे हो, एक पेंसिल बॉक्स का दाम रख दिए हो आप कितना, 65 रुपीज। कितना, 65 रुपीज, है ना। 65 रुपीज आप किसी बॉक्स का दाम रखो। आप शॉपकीपर हो, आप क्या हो, शॉपकीपर हो। आपने उसे बेचा, ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी है ना। आपने उसे बेचा, सेलिंग प्राइस उसका जो हो गया वो हमारा कितना है, 80 रुपीज। कितना रुपीज, 80 रुपीज में आप उसे बेचे हो। तो आपको अभी बताया कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, अगर मेरा सेलिंग प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट ना होता है। और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी लगाएंगे, है ना। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हो, अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अगर मेरा विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट। और अगर हमारा क्रय मूल्य, अगर हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हमारा बड़ा हो किससे, सेलिंग प्राइस में। कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा हो किसमें, सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लॉस। अब यही फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है अभी, और उसके बाद 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला और है, उसको देखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, है ना। चलिए एग्जांपल है आपका कि कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है, यहां पे एग्जांपल लिख लेंगे पहले, आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। एग्जांपल हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस
हमारा 140 रुपया है। कितना है? 140 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है। और हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है कितना? 200। कितना दिया हुआ है? 200, है ना। तो हमको इसमें क्या होगा, आपको पूछ देगा कि आप इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालिए। क्या होगा? प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट्स और लॉस। अगर ये प्रॉफिट्स में है तो प्रॉफिट्स निकालिए, लॉस में है तो लॉस निकालिए। तो ये पता करना हमको कैसे है, अभी मैंने आपको बताया है ना। ये पता कैसे करना है, तो पता हमको देखना है। क्या देखना है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। क्या देखना है पहले कि सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है ना। अब विक्रय मूल्य बड़ा है तो आपको क्या होगा, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी बताया है मैंने, है ना। प्रॉफिट अगर हो जाता है तो हमारा एसपी माइनस क्या हो, सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब एसपी हमारा कितना दिया हुआ देखना है, 200 रुपया दिया हुआ है। तो वहां पे लिखेंगे एसपी हमारा 200 रुपया और माइनस करेंगे हमारा सीपी कितना, 140 रुपया, है ना। 200 रुपया 140 रुपया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 200 माइनस 140 करेंगे तो 60 रुपया का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। इसको बेचने पे ये जो आपका एग्जांपल है, इसको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, है ना। यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो देखिएगा, अब मेरा जो हमारा सीपी हमारा क्या हो जाता है वो देखना है। अब मेरा सीपी 300 रुपया है और एसपी 200 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, सीपी 300 एसपी 200। इधर देखिएगा, नजर इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। अगर नजर टकटकी इधर नहीं लगा रहा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इधर देखिएगा, अगर मेरा सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो हमारा क्या हो जाता है बेटा? लॉस ना हो जाता है, हमारा क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो लॉस होता है तो हम लगाते हैं क्या? लॉस बराबर, देखिए लॉस बराबर हमारा हो जाता है सीपी माइनस एसपी। अब लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी है तो हमारा सीपी कितना दिया हुआ है? 300 और माइनस हमारा कितना दिया हुआ है? एसपी 200, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 रुपये का हमारा कितना हो गया? लॉस हो गया। 100 रुपये का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद अब अगला एग्जांपल, एक और फॉर्मूला जो है। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद मैं एक और 2 फॉर्मूला आपको दूंगा, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। अभी तक सिर्फ हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, लॉस निकाल रहे थे, है ना। अभी तक हमने क्या निकाला? इसके पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाला और अभी हम क्या निकाले हैं? लॉस निकाले। अब जो निकालेंगे वो मेरा प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत और लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत को सीखेंगे कैसे निकाला जाता है ना। चलिए तो लेके चलते हैं। अब मेरा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो अगर उसका प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, जितना का प्रॉफिट हुआ बटा सीपी, है ना, और इंटू 100%। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है ये, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मेरा लॉस परसेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा लॉस
लॉस बटा सीपी इंटू 100%। ये दोनों का आपको एकदम रिमेंबर कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये दोनों आपका एकदम रिमेंबर वाला है, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये दोनों फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके चलेगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन को पहले लेके चलता हूं, ये लिख लिए। चलिए इसको मैं अभी रहने देता हूं प्रॉफिट का, और एक क्वेश्चन इस पे बनाता हूं। चलिए देखिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन, है ना। लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि एसपी हमारा क्या है, एसपी हमारा 200 है और सीपी हमारा कितना है, वो 300 है। कितना है, 300। तो हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, तो लॉस है हमारा। अच्छा ये 200 है ना, तो सीपी हमारा सेलिंग प्राइस, चलो इसको हम कम कर देते हैं, 100 रुपए कर देते हैं, है ना। अब मेरा सीपी 100 रुपया है और एसपी मेरा 200 रुपया, है ना। सीपी हमारा कितना है, 100 रुपया, और एसपी हमारा 200 रुपया। तो इसको लेकर चलते हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि हमारा जब एसपी बड़ा होता है, यहाँ पर देख लेंगे, एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो हमारा क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर हो गया तो हम जानते हैं क्या, कि एसपी माइनस सीपी होता है। और एसपी माइनस सीपी हमारा कितना है, 200 माइनस कितना, 100 रुपया, तो हमारा आएगा कितना, 100 आएगा। 100 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। अब 100 रुपए का प्रॉफिट जब हो रहा है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। अब देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट बटा सीपी। तो प्रॉफिट मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपया का, और सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 100 रुपया है, और गुना कितना करना पड़ेगा, गुना हमारा 100% करना पड़ेगा, है ना। अब देखिएगा 100 से 100 कट गया, तो हमारा कितना परसेंट आएगा, 100% आंसर हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ मेरा, तो 100% का प्रॉफिट हो गया। हमको घटा नहीं हुआ, हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना परसेंट, तो 100%, है ना। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। अभी तक हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो अब हानि भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब का घंटा जरूर बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी कीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, वो हमारा है क्या, कि सीपी हमारा दिया हुआ है, सीपी हमारा कितना है, वो 400 रुपया है। सीपी हमारा कितना है, 400 रुपया है, और एसपी हमारा है वो 100 रुपया है ना। 400 और 100। आपको पता है कि हमारा जब सीपी बड़ा है एसपी से, तो मेरा क्या हो जाता है, लॉस। क्या हो जाता है बेटा, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं। अब हमारा सीपी हमारा कितना है, 400 माइनस कितना होगा, 100 रुपया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा ना। 300 रुपये का क्या हो गया, हमको लॉस हो गया ना। 300 रुपये का क्या हो गया, लॉस। अब मेरा लॉस प्रतिशत हमको निकालना है, तो लॉस बटा सीपी इंटू 100%, है ना। अब लॉस बटा सीपी इंटू 100% है, तो हमारा लॉस कितने का हुआ है, तो 300 का। सीपी कितना है, तो सीपी हमारा यहां से देख लेंगे, सीपी हमारा 400 है ना। सीपी हमारा कितना है, 400, और गुना कितना करेंगे, 100%, है ना। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट रहा है, 4 से ये कट गया 25, और 25 इंटू 3 करेंगे, तो 25 इंटू 3% करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 75%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो हमारा जो लॉस प्रतिशत निकला, वो मेरा निकला 75% निकला, है ना। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको और भी क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे।
जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एकदम आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो बस आपसे एक ही हेल्प है कि आप जितना से ज्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहें, है ना। चलिएगा नेक्स्ट लेके चलता हूं एक एग्जांपल और। अब इसको मैं रखिएगा, समझ में बहुत ही अच्छा से आएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, कौन सा व्यक्ति 400 रुपये में एक क्या किया है, घड़ी खरीदा है और उसको 500 रुपये में बेचा है, क्या ना। 400 रुपये में घड़ी खरीद कर 500 रुपये में बेच देता है, तो बताना है कि उसके कितने प्रतिशत का लाभ होता है। हमको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट हमको बताना है। तो सबसे पहले आपको इसको नोट डाउन करना है कि खरीदा है ना, ये कितना में खरीदा है, तो 400 में। तो यहां पे लिख देना है कि सीपी को हम कॉस्ट प्राइस हमारा जो है वो कितना है, 400 रुपया है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉमा डालेंगे और 500 में बेच दिया। 500 में क्या किया, बेच देता है। तो हमारा की एसपी हमारा होता है वो कितना है, 500। एसपी हमारा क्या है, 500। अब देखिएगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब मेरा लाभ पहले निकालना है, क्या करना है, लाभ, प्रॉफिट यानी कि लाभ हम निकालेंगे। तो लाभ जब हम निकालेंगे बेटा, तो आपको पता है कि लाभ निकलता कैसे है, तो एसपी माइनस सीपी से, एसपी माइनस सीपी से। अब मेरा एसपी 500 है और सीपी 400 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 माइनस 400, तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 रुपया हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यहां तक अगर आप करके छोड़ दीजिएगा तो ये तो अभी आपका आंसर है ही नहीं। ये अभी आपका आंसर है क्या, नहीं। तो चलिए ये हम देख रहे हैं आप क्या कहता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, है ना। प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत निकालना है। और आपको लाभ प्रतिशत का हिंदी में आपको बता दो तो लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%। इसको इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो कि प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100%। हमको तो यही ज्यादा याद रहता है, ये बहुत हार्ड लगता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, है ना। तो चलिएगा हम इस पे ही पता चलता है हमको कि सीपी है और एसपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। चलिए तो अब मेरा प्रॉफिट हमको कितना है बेटा, तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपए का है। कितना है, 100 रुपए का, यहाँ पे रुपये डालना जरूरी है। और सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 400 रुपीज का है। कितना है, 400 रुपीज। और गुना हमारा क्या होगा, 100%। गुना हमारा क्या होगा, 100%। उसके बाद इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। और काट देने के बाद हम 4 से 100 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 बार में ही हमारा कट जाएगा। और 25 आएगा हमारा आंसर। 25 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नो एनी प्रॉब्लम होना चाहिए। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आपका निकल गया। इसको हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है क्या, उसको पहले देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मोबाइल खरीद कर, 500 रुपए में खरीद कर, है ना, खरीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया। अरे हमको पता चल गया, देख लीजिएगा, पता चल गया ना कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है। तो हमें पता है कि हमें कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है। उसके बाद
खरीद कर उसे 400 रुपए में बेच देता है, सेल कर देता है 400 रुपए में। अब जब 400 रुपए में सेल कर रहा है तो उसका आपका सेलिंग प्राइस ना निकल गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया 400, है ना। अब मेरा 500 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 400 है, तो हमारा तो लॉस हो गया ना, हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। अब हानि हो गया तो आपको पता है कि लॉस बराबर हमारा क्या होता है सीपी, हमारा क्या हो जाता है सीपी माइनस एसपी, क्या होता है सीपी माइनस एसपी। और अगर सीपी माइनस एसपी हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी हमारा क्या है कि 500 है और माइनस हमारा एसपी क्या है 400, तो हमारा सीपी माइनस एसपी हमारा कितना निकल जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज का उसको क्या हो गया लॉस हुआ। अभी हमको ये नहीं पता है कि कितना प्रतिशत लॉस यानी कि कितना प्रतिशत हानि हुआ है। अभी हमको ये पता चला है कि हमारा जो हानि हुआ है वो मेरा 100 रुपए का हुआ है। अब हमको अगर लॉस प्रतिशत निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, हमने पहले लिखा दिया है, लॉस बटा सीपी इंटू 100%, लॉस बटा सीपी इंटू 100%। अब मेरा लॉस कितना है, लॉस हमारा 100 है और सीपी हमारा कितना है, तो सीपी हमारा 500 है और गुना 100%, ये परसेंट डालना मत भूलिएगा, परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से ये आपका 20 बार में कटेगा, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया 20%, ये हमारा 20% क्या हो गया लॉस हो गया। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि लॉस जो हमारा हुआ है वो 20% है, लॉस प्रतिशत हमारा क्या है 20%। कोई दिक्कत, चलिएगा जल्दी से इसको देखिएगा और छापिएगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। नोट डाउन इज बहुत जरूरी है, हमारा नोट डाउन तो बहुत जरूरी है कॉपी में लिखना, है ना। चलिए जल्दी कीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा 25 रुपए में कलम जो होता है उसको खरीदता है, खरीद कर, है ना। अब खरीदा है तो वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया ना। अब खरीदा है बेटा तो कॉस्ट प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 25 रुपीज, है ना, 25 रुपीज होगा। और मेरा खरीद कर उसे 20 रुपए में बेच देता है, बेचना। अब बेच रहा है तो हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, तो हम सेलिंग प्राइस करेंगे कितना 20 रुपीज में, है ना, 20 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कहता है कि आप इसकी कितने प्रतिशत की हानि हुई है वो निकालना हमको। अब मेरा ये दोनों दिया हुआ है, हानि निकालना है, तो हानि निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा सीपी माइनस एसपी होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। अब क्रय मूल्य हमारा सीपी हमारा क्या है सीपी माइनस एसपी। उसके बाद सीपी हमारा कितना हो गया 25 रुपीज माइनस एसपी हमारा कितना हो गया 20, है ना। तो हमारा हानि जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ 5 रुपए का हानि हुआ। लेकिन हमें तो निकालना है हानि प्रतिशत ना, हानि प्रतिशत निकालना है ना। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि हानि बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य सीपी और गुना हमारा क्या हो जाता है 100%, हानि बटा सीपी इंटू 100%। ये फॉर्मूला जो आपको हानि प्रतिशत का लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रिमाइंड करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको 8, 9, 10 ये सब तो 5 से 10 तक का आता ही है, लेकिन ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का, और आई थिंक ये सारे क्वेश्चन भी कंपटीशन लेवल तक भी जाता है ना। तो चलिएगा, तो इसको रिमाइंड जरूर कीजिएगा, ये सारे फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। चलिए
अब देखिए हानि हमारा कितना हुआ है 5 रुपया, सीपी हमारा कितना है 25 रुपया, है ना 25 रुपया। उसके बाद गुना हम क्या करेंगे 100%। अब 5 से देखो 5 बार में 5 बचे और 25 होगा, और 5 से हमारा 100 करेंगे तो 20 होगा। तो यानी कि हमारा जो लॉस होगा वो हमारा 20% आएगा। लॉस हमारा क्या होगा 20% आएगा। चलिए, तो आज का क्लास मैं यहीं तक समाप्त करता हूं, और जिन्हों बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया वो कम से कम, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो आज ये चैप्टर और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सॉल्यूशन के साथ वो समझ में नहीं आया होगा। वो पूरी आई थिंक मुझे लगता है 90% जो देखेंगे वो समझ ही जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से साथ लेके चला है क्वेश्चन को, एकदम टैग टू टैग लेके चला है। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, हानि क्या है, लॉस क्या है ना, हानि क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सारे को, यानी कि हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। तो ये सारे को आज मैंने कंप्लीटली वे से एकदम बेसिक नीचे से ऊपर ले गया, है ना। तो कल की क्लास इसी पर होने वाली है। आज की क्लास अगर कोई नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको आज की क्लास देखनी होगी, तभी आपको कल की क्लास मजा आएगी, है ना। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चला है, तो इसको जरूर से जरूर देखेगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और देखते रहिए मैथ स्टेप चैनल, और बहुत ही मजा आने वाला है कल की क्लास में। तो एकदम दबा कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैथ स्टेप, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और कल की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कल का वेट जरूर कीजिएगा। कल जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं मैं, और तब तक के लिए देखते रहिए मैथ स्टेप चैनल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।